आरव एक प्रोफेशनल स्नाइपर था। आज वो अपने टारगेट को लेकर एक ऊंची इमारत की छत पर बैठा था। बंदूक का लेंस सीधा उस अमीर उद्योगपति पर सेट था जिसे उसे खत्म करना था, लेकिन फौरन लेंस को दूसरी दिशा में घुमा दिया और अपनी कलाई घड़ी देखी। दिल की धड़कन 65, यही उसका परफेक्ट जोन था। उसने बंदूक को कसकर पकड़ा और ट्रिगर दबा दिया, लेकिन उसी पल लड़की ने अचानक कदम बढ़ा दिया और गोली सीधा उसे जा लगी। आरव के लिए ये पहला मिस था। वो तुरंत दूसरा शॉट लेने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बॉडीगार्ड ने लोकेशन पकड़ ली थी और झट से पर्दे गिरा दी। उसने फौरन गन समेटी, खाली कारतूस उठाए, एक नजर आसपास डाली और नीचे खड़ी अपनी छोटी सी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर बैठकर गलियों में गायब हो गया। मैगजीन को कूड़ेदान में फेंका, हथियारों के पुर्जे नदी में डाले और हेलमेट भी वहीं बहा दिया। जब तक पुलिस पहुंची, आरव एक आम इंसान की तरह एक किराने की दुकान से सामान लेकर निकल चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर उसने हथियार से फिंगरप्रिंट मिटाए और डस्टबिन में डाल दिया, लेकिन तभी उसकी नजर एक पुलिस डॉग पर पड़ी जो लगातार उसे घूर रहा था। आरव जानता था कि उसकी बॉडी से गंध साफ की जा चुकी है। उसने तुरंत फ्लाइट छोड़ने का फैसला लिया, वॉशरूम गया और एक एक इंच अपनी स्किन को फिर से साफ किया, यहाँ तक कि वॉश बेसिन को भी। जैसे ही वह नई फ्लाइट लेने वाला था, उसका फोन बजा। मालिक का कॉल था, आवाज में सख्ती थी। टारगेट बच गया है, अब अगर पकड़े गए तो तू भी मारा जाएगा। कॉल कटते ही आरव ने सिम निकालकर फेंकी, मोबाइल जमीन पर पटका और बूट से कुचल दिया। अब कोई ट्रैकिंग संभव नहीं थी। फ्लाइट में उसकी नजर एक संदिग्ध आदमी पर पड़ी, काला चश्मा पहने, जो बार बार उसकी ओर देख रहा था। लैंडिंग के बाद आरव ने तुरंत नई फेक पहचान से दूसरी फ्लाइट बुक की, लेकिन हैरानी की बात, वो आदमी भी वहीं पहुंच गया। दोनों एक ही लाउंज में आमने सामने आ बैठे। अब ये इत्तेफाक नहीं रहा था। आरव अलर्ट हो गया। फ्लाइट को अगले दिन सुबह की कर दिया और एयरपोर्ट होटल में रुक गया। कमरे में पहुंचकर उसने खाना मंगवाया, लेकिन दरवाजा तभी खोला जब उसे यकीन हो गया कि बाहर वाकई सर्विस स्टाफ है। फिर उसने एक ट्रैप बनाया, गिलास को दरवाजे के हैंडल से टिकाया और प्लेट के पास रखा ताकि अगर कोई दरवाजा खोले तो आवाज आए। टेबल नाइफ को हथियार की तरह सामने रख लाइट बंद की और अंधेरे में आंखें गड़ा दी। रात भर सब कुछ शांत रहा। अगली सुबह आरव अपनी फ्लाइट से डोमिनिकन रिपब्लिक लौट आया। उसकी कार पहले से ही बाहर खड़ी थी। उसने सफर के दौरान कई बार रास्ते बदले, किसी भी गाड़ी के साथ ज्यादा देर तक एक रफ्तार में नहीं चला, क्योंकि उसे पता था एक खिड़की से झांकती बंदूक कभी भी जान ले सकती है। एक लंप सामने जमीन पर दो भारी जूतों के गहरे निशान थे और आरव समझ गया, खेल अभी खत्म नहीं हुआ।